0.4 kg is held on a frictionless table in such a way that 0.6 meter of the rope is hanging over the edge. The work done to pull the hanging part of the rope on the table is G इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये चार ऑप्शन दिया गया है, इनमें से पता करना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो चलो हम एक क्या बना देते हैं, टेबल बना देते हैं। तो चलो हमने यहाँ मान लिया कि एक हमारे पास क्या है, टेबल है। ठीक, इस तरीके से हमने टेबल बना दिया। अब एक मान लेता हूं जो रोप है वो कितना है, 10 मीटर का रोप है। ठीक, वो कितने मीटर का है, 4 मीटर का रोप है। अब इस ये जो 4 मीटर का हमारा रोप है, ये क्या हुआ है, अभी यहाँ पर मान लेते हैं इस तरीके से रखा हुआ था। ठीक, अब वो क्या हुआ, कितना तक गया है, 0.6 मीटर यहां से क्या हुआ, वो आया। ठीक, इतना यहां से कितना, 0.6 मीटर। ठीक, तो हमको ये कहा जा रहा है कि अगर यहां मान लेते हैं हमने एक एजेंट को बैठा दिया, किसको, एक एजेंट को बैठा दिया, तो ये जो 0.6 मीटर का ये जो रोप है हैंगिंग हो रहा है, उसको अपनी तरफ पुल करने में कितना एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, ये कितना वर्क करना पड़ेगा, वो हमको वर्क बताना है। चलो ठीक है, हम बता देते हैं साहब। अब एक बताओ, अगर ये 4 मीटर का रोप है, 4 मीटर का रोप है, तो इसका मास कितना है, 0.4 kg। तो मैं कह दूं कि एक यूनिट की रोप कितना हो, 4 kg का है, एक यूनिट मतलब 1 मीटर का, अगर 1 मीटर का होगा तो उसका कितना मास होगा, तो 0.4 बाई 4 मीटर, तो ये कितने का होगा भैया, 0.1 kg का होगा। कितना होगा, 0.1 kg। तो अगर ये 0.6 मीटर का अगर मान लेते रोप होता होगा, तो उनका मास कितना होगा, 0.1 इंटू 0.6, तो कितना हो जाएगा, 0.06 kg का होगा। बात अगर समझ में आ जाए तो बता दें। ठीक, बात समझ आ गया। अरे भैया, जैसे हम कहते हैं कि अगर मेरे पास 100 रुपीज का 10 एप्पल आया, 100 रुपीज का 10 एप्पल आया, तो एक एप्पल का रेट कितना होगा, एक एप्पल का वैल्यू, तो 100 बाय 10 करते हो या नहीं करते हो, बिल्कुल करते हैं। तो अगर मैंने एक यूनिट की वैल्यू निकाल ले, फिर जितने यूनिट का होता है उसका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। बात समझ में आ गया, मतलब यहां से यहां तक जो हैंगिंग हो रहा है उसका मास असल में कितना है, 0.6 kg। बात समझ। अब इतना मास होगा तो एक ग्रेविटी भी होगी, क्या होगा, जी होगा। तो हमने एक चीज बताया, क्या है, डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा के, या इसी को बोल सकते हो वर्क एजेंट। ठीक, यही बताया। तो वर्क एजेंट मतलब जो एजेंट वर्क करेगा वो क्या हो जाएगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल होगा, बिल्कुल होगा सर। अच्छा, मैंने ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला बताया हूं क्या, जस्ट पीछे बता रखा हूं, mgh। तो यहां पर अगर बात किया जाए तो mgh, अभी ध्यान देना, अब mgh होगा, अब u इनिशियल मतलब एजेंट ने अभी स्टार्टिंग में तो कोई काम तो किया नहीं, ना ही कुछ उसने क्या किया, पुल किया, नहीं कुछ किया, तो उस टाइम पे उसकी एनर्जी कितना होगा, 0 होगा। चलो ठीक है। अब यहाँ पर जो m मास है, असल में जो हैंगिंग हो रहा है उसका मास कितना है, 0.6 kg, और g की वैल्यू असल में है कितना, 10, कितना 10, और हैंगिंग कितना मीटर हो रहा है, 0.6। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 इधर और 3 इधर, 3 पॉइंट हुआ, तो 3 में से एक चला जाएगा तो बचेगा कितना, 0 पॉइंट मतलब 2 पॉइंट बचेगा, और 6 से 6 कितना हो जाएगा, 36। इतना जूल वर्क करना पड़ेगा, मतलब एजेंट को जो भी वर्क करना पड़ेगा वो कितना करना पड़ेगा, 0.36 जूल वर्क करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या होगा, इतना होगा। ठीक, चलो बात समझ में आ गया। चलो, करने को तो इसको और तरीके से कर सकता हूँ, लेकिन मैंने हमेशा से बताया हूँ वही तरीका बताऊंगा जो कम से कम टाइम में आसानी से समझ में भी आ जाए और क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए। ठीक, चलो अब देखो, कुछ क्वेश्चन और मैंने नहीं बताया था, तो सॉरी फार्मूला नहीं बताया था, तो इसमें भी मैं बता देता हूँ। जैसे फ्रिक्शन, ये छूट गया था तो मैंने कहा चलो इस वाले में बता देते हैं। फ्रिक्शन फोर्स, तो इसके लिए क्या चलता है, ध्यान देना। तो एक होता है क्या, एफ स्टैटिक फोर्स, जो स्टैटिक होता है, कितना होता है, म्यू एन होता है। एन क्या होता है, mg होता है। एफ एस इक्वल टू म्यू mg, एक तो ये फॉर्मूला होता है, एक होता है क्या, म्यू एस इक्वल टू tan थीटा, यहां से हम क्या करते हैं, स्लोप निकालते हैं। ये सब चीजें ध्यान देना, अगर ये सब चीजें पता रहेगा तो मैं कहता हूँ आसानी से फिजिक्स के क्वेश्चन तुमसे हो जाएंगे। ठीक, बाकी इसका रही बात यूज कैसे होगा, वो मेरा गारंटी, मैं कैसे सिखाऊं उससे तुम चिंता मत करना। ठीक,
मैं पूरा का पूरा तुम्हें पीवाईक्यू से ही सिखाऊंगा कि क्वेश्चन को कैसे तुम्हें सॉल्व करना, ठीक। अगर तुम इधर उधर के क्वेश्चन करते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम कर सकते हो, लेकिन मैं कहता हूँ अगर तुम पीवाईक्यू लगाते हो ना, हर एक पीवाईक्यू में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट छिपा रहता है और तरीका भी जान जाओगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, वो सब चीजें सीख जाओगे पीवाईक्यू को सॉल्व करते हो तो। बाकी करने को तो तुम कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम और कोई दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो गारंटी के साथ कहता हूँ अगर हो सकता सिलेक्शन हो भी और शायद ना भी हो, ठीक। तब ये कहोगे किस्मत के साथ मैंने नहीं था, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ अगर तुम पीवाईक्यू लगाते हो तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं, किसी की इतनी औकात नहीं कि तुम्हारा सिलेक्शन होने से कोई रोक दे, क्योंकि उसमें हर एक चीज छिपा हुआ है पीवाईक्यू को क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक। बाकी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक।